उधर मार दिया जाके आप। और उस बंदे की साजिद मीर नाम है उस बंदे का। ये बंदा जो है ये 2011 में दफन हो गया था और अब 2022 में 11 साल बाद ये बंदा जिंदा हो गया। उस वक्त पता चला कि ये कितने खतरनाक होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कैसे रॉ अब पाकिस्तान में कब्र से निकल के आतंकवादियों को मार रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि रॉ ने पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 26/11 मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था साजिद मीर, वो जेल में था और उसे पॉइजन दे के मारने की कोशिश की गई है और अभी वो वेंटिलेटर पे है। और ये साजिद मीर वही है जिसे पाकिस्तान ने 10 साल पहले मार दिया था और फिर FATF और भारत के दबाव की वजह से उन्होंने इसे फिर से जिंदा किया और इसे सजा दी और ये जेल में वही सजा काट रहा था। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रही अब रॉ इन लोगों को भी टारगेट कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। एक आदमी पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन मार गए, एक नहीं महीने में इतने सारे, और पिछले 6 महीने में कितने सारे, कम से कम नहीं तो 50 के आसपास मारे जा चुके हैं। दुनिया में जो असैसिनेशन शुरू करने जा रहे हैं, ये इतनी ये कई दफा सोचते हैं, हम कहते हैं यार ये कहीं इंडिया इनसे तो नहीं मुतासर हो गया, या मतलब ये कोई मॉडल है कि उधर मार दिया जाके आप। और मतलब ये बहरहाल ये इंडिया तो मैं नहीं कहता, मैं वो जाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, और मोदी सरकार जीते, मैं आपको बताऊं उन मुंबई अटैक्स का जो मास्टरमाइंड था, जो पिछले 12-13 सालों से मरा हुआ था, उसको एक तो पिछले साल इन लोगों ने जिंदा किया और अब इंडियन मीडिया खबर चला रहा है वो हिरासत उस बंदे की, साजिद मीर नाम है उस बंदे का, इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर था कि इस बंदे को जिसे आपने 12-13 साल मार दिया, दफन कर दिया, उसे फिर आपने गाड़ा, उसे जिंदा किया, क्योंकि इंडियंस ने और अमेरिकन ने आपकी सुन ली थी बातें, उस बंदे की आवाज सुन ली थी, आपके सामने वो दस्तावेजात पेश किए थे और आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी FATF में, और अब वो बंदा कि उस बंदे को जहर दे दिया गया है। $5 मिलियन का इस बंदे के ऊपर जो है वो हेड मनी लगाई गई। तो कहानी ये है कि ये बंदा जो है, इसे इंडियंस ने भी, इसे अमेरिकन ने भी कन्विक्ट कर दिया कि जो भाई ये बंदा गलत आदमी। आपको इन्होंने नोटिस भेज दिया, आपने कहा जी बंदा ही नहीं है, बंदा तो मर गया। ये बंदा जो है ये 2011 में दफन हो गया था और अब 2022 में 11 साल बाद ये बंदा जिंदा हो गया। ये कहानी इंडियन मीडिया इस वक्त एज वी स्पीक चला रहा है। अच्छा, इंडियन मीडिया ये कहानी कैसे चला रहा है ये भी समझ लें। इंडियन मीडिया ये कहानी ये करके चला रहा है। तो हिंदुस्तानी तो मीटर हुए में, क्यों नहीं होंगे? जब आप ग्रो कर रहे हैं, जब आप प्राउड हैं, जब आपको कोई नहीं रोक सकता, तो आप जो हरकत चाहे कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान बेचारा क्या कर रहा है कि ये एक मर्सनरीज तैयार हो गए। उन मर्सनरीज में से हमें उस वक्त पता चला कि ये कितने खतरनाक होते हैं जब पिछले दिनों, पिछले कम से कम 1 साल के अंदर कश्मीर जिहाद से वो जो मुंसलिक मुजाहिदीन जो डीएक्टिवेट कर दिए गए, उन्हें कहा गया कि जनाब जाके नॉर्मल लाइफ शुरू, ये एक एक करके टारगेट किलिंग होने लगी। इनकी कराची में किलिंग की गई, पिंडी में किलिंग की गई, तो ये बहुत सारी किलिंग हुई। अच्छा, ये वो मेन जगह हैं जहाँ पे नज़र आ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ख़ास तौर पे ये साउथ की जो पट्टी है, वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई। टारगेट किलिंग उन लोगों की जो किसी ना किसी तौर पे माजी में कश्मीर जिहाद से मुंसलिक रहे थे। लेकिन हमने जिस भी फोरम पे इसकी बात शुरू करने की कोशिश की, हमें आगे से घास नहीं डाली। वो लोग मारे जा रहे हैं जो पाकिस्तान के आर्मी के स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, जो टेररिस्ट थे, जिनको पाला पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के खिलाफ यूज़ करने के लिए, चाहे वो खालिस्तानी हों कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म करने के लिए जो भेजे जाते थे, या भारत के दूसरे हिस्सों में। उन लोगों की कमबख्ती आई है। लेटेस्ट विक्टिम है डेरा गाजी खां के जेल में साजिद मीर नामी एक टेररिस्ट रहता था,
इसको अभी कुछ अरसे पहले लाहौर जेल से डेरा गाजी खां की जेल में शिफ्ट किया गया था। उसको किसी ने जहर दे दिया और अब वो कुक जो है, जो अक्टूबर 2023 से वहाँ पे जेल में काम करता था, जिसने वो खाना पकाया था, वो भाग गया है। उसको अब आर्मी ढूंढ रही है। लेकिन साजिद मीर इस वक्त वेंटिलेटर पे है। साजिद मीर के बारे में आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और 26/11 की जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में इसका बहुत बड़ा हाथ था। ये 2005 में एक फेक नाम और एक फेक पासपोर्ट पे पाकिस्तान इंडिया की ODI सीरीज़ क्रिकेट की जो थी, उसकी कवरेज के लिए इसने वीज़ा लगवा के इंडिया आया था और अब ये वेंटिलेटर पे है और पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल बेबस नज़र आती है इनके सिलसिले में। इसी तरह एक और खालिस्तानी टेररिस्ट भी इस वक्त गायब है और उसके बारे में अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बता नहीं रहा। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में भांत भांत के भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रहते हैं। जैसे एक मिसाल है दाऊद इब्राहिम। तो अब दाऊद इब्राहिम गायब हो जाए, मर जाए तो कौन बताएगा, क्योंकि वो तो ISI के अंडर में, ISI तो ये खबरें निकालेगी नहीं। ये तो वो खबर हैं उनकी खबर आती है जिनकी खबर किसी न किसी तौर पे बाहर आ जाती है। अदरवाइज पता नहीं कितने लोग नामालूम अफराद का शिकार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिर रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस बंदे साजिद मीर का जो मामला था, इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी इन्वॉल्व थी 26/11 हमले में। साजिद मीर को अमेरिका ने भी सजा दी थी और अमेरिका ने साजिद मीर को मांगा था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने अमेरिका को भी झूठ बोल दिया था कि साजिद मीर मारा गया है और वो पाकिस्तान में जिंदा नहीं है। और फिर जब FATF और भारत का दबाव पड़ा तब पाकिस्तानी आर्मी को मजबूरी में इसे निकालना पड़ा। मतलब 10 साल ये पाकिस्तानी आर्मी के सिक्योरिटी में था। तो आप सोच ही सकते हैं कि 26/11 में पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व था कि 10 साल तक उन्होंने इस 26/11 के मास्टरमाइंड को बचाया। और इस बंदे ने फेक पासपोर्ट और वीज़ा लेके ये भारत आया था। और इसी वजह से जो पाकिस्तानी मीडिया रोता है कि वर्ल्ड कप में जर्नलिस्ट को वीज़ा क्यों नहीं मिला, तो इन्हीं आतंकवादियों की वजह से पाकिस्तानी जो असली के पत्रकार है उन्हें भी वीज़ा नहीं मिलता। क्योंकि अब भारत ने वीज़ा रूल पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त कर दिया, क्योंकि उन्हें डर है कि पत्रकार के नाम पे फिर से कोई आतंकी भारत में आके रेकी ना कर जाए। तो साजिद मीर ये सबूत है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि रॉ पाकिस्तान में आतंकियों को टारगेट कर रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात मान भी ले तो वो कोई मासूम लोग नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया जो रो रहा है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया इन आतंकियों को कितना बचाना चाहती है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।